सफला एकादशी की व्रत कथा। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलती है और सभी पापों का नाश होता है। सफला एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में चंपावती नामक एक नगरी थी जहाँ राजा माहिष्मत राज करते थे। राजा के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा पुत्र लुम्पक बहुत पापी था। वह हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था, पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखता था और जुआ खेलकर पिता का धन बर्बाद करता था। राजा माहिष्मत लुम्पक के दुराचार से बहुत दुखी थे। उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। इसके बाद लुम्पक जंगल में चला गया और चोरों के साथ रहने लगा। वह दिन में जंगल में छिपता था और रात में नगरी में जाकर चोरी करता था। एक दिन लुम्पक को सिपाहियों ने पकड़ लिया, लेकिन वह किसी तरह भाग निकला। भागते भागते एक घने जंगल में पहुंच गया। दिसंबर की ठंड में रात को लुम्पक ने पीपल के एक पेड़ के नीचे रात बिताई। पूरी रात ठंड से कांपते हुए और अपने पूरे कर्मों पर पश्चाताप करते हुए उसे नींद नहीं आई। अगले दिन जब सुबह हुई तो लुम्पक ने पीपल के पेड़ पर लगे कुछ फल तोड़कर पेड़ के नीचे रख दिए और भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया। संयोग से वह पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं थी। अगले दिन एकादशी होने के कारण लुम्पक ने अनजाने में ही सफला एकादशी का व्रत कर लिया था, क्योंकि उसने पूरी रात जागरण किया था और कुछ भी नहीं खाया था। जब लुम्पक अपने दुष्कर्मों पर पश्चाताप कर रहा था तो एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी में बताया कि भगवान विष्णु ने उसके सभी पापों को नष्ट कर दिया है और अब उसे अपने पिता के पास लौटकर राजकाज संभालना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर लुम्पक प्रसन्न हो गया और वापस महल लौट आया। राजा माहिष्मत ने अपने पुत्र को सुधरा हुआ देख बहुत खुशी हुई। राजा ने लुम्पक को अपना राज्य सौंप दिया और खुद तपस्या के लिए वन में चला गए। लुम्पक ने एक योग्य कन्या से विवाह किया और एक धार्मिक और कुशल राज के रूप में राज्य किया। जीवन के अंत में लुम्पक को भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह वैकुंठ लोक गया। यह कथा बताती है कि सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। जय श्री कृष्ण।